प्रार्थना का चमत्कार होता है, ये भक्ति का चमत्कार होता है मेरे भाई, कि आचार्य श्री मानतुंग को अगर जेल में, कारागार में भी डाल दिया जाता है, राजा बुलाता है और बुलाकर कहता है, मैंने सुना है तुम संत लोग बड़े चमत्कार करते हो। मानतुंग कहते हैं, राजन याद रखना, जो संत होता है वो चमत्कार करता नहीं है, और जो चमत्कार करता है वो संत होता नहीं है। इसलिए चमत्कार और संत का कोई नाता नहीं है। मुझे भी 3 दिन पहले ही एक महानुभाव ने पूछा था, भगवान आप कौन सा वशीकरण मंत्र जानते हैं कि पूरा शहर उमड़ कर आ रहा है। मुझे पूछा था, आप कौन सा वशीकरण मंत्र जानते हैं कि पूरा शहर उमड़ कर आ जाता है। मैंने कहा भाई हम एक वशीकरण मंत्र तो जानते हैं, पर उससे हम दूसरों को वश में नहीं करते, अपने आप को वश में करते हैं। संत वशीकरण के मंत्र से दूसरों को वश में नहीं करता, अपने आप को वश में करता है। आचार्य मानतुंग, टूट चुकी जीने की आशा, हुआ जलोदर रोग भयंकर। आचार्य मानतुंग राजसभा में राजा के सामने, राजा मानतुंग से कहता है, चमत्कार दिखाओ। मानतुंग कहते हैं, हम भगवान की भक्ति चमत्कार के लिए नहीं करते, हम भगवान की भक्ति उसे पाने के लिए करते हैं। मेरे भाई, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, जब मंदिर में जाओ ना तो भगवान से प्रार्थना में कहा करो कि हे प्रभु, अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग से वंचित कर देना, स्वर्ग मुझे मत देना। अगर मंदिर में जाकर, थानक में जाकर, गुरुजनों के पास जाकर, देवालय में जाकर, तीर्थ में जाकर, सामायिक में बैठकर ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो तो पहली प्रार्थना उसे यह करना कि हे ईश्वर, अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग मत देना। क्या कहा मैंने? बोल लो। अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग मत देना मेरे ईश्वर। अगर मैंने नरक से बचने के लिए तेरी भक्ति की है तो मुझे नरक में ही डाल देना। अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तेरी भक्ति की है तो मुझे स्वर्ग मत देना, वंचित कर देना। और अगर मैंने नरक से बचने के लिए तेरी प्रार्थना, भक्ति की है, उपासना की है तो हे ईश्वर तुम मुझे नरक में ही डाल देना। पर हे मेरे प्यारे ईश्वर, अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी भक्ति की है तो तुम मुझे जरूर मिल जाना। वैसे ही जैसे मीरा को मिले थे, जैसे राजुल को मिले थे, तुम मुझे वैसे ही मिल जाना। अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए भक्ति की है। मानतुंग को बेड़ियों में जकड़कर कहां डाल दिया गया? कारागार में डाल दिया जाता है। एक महान संत को बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाता है और कहा जाता है, जब तक कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे तुम बाहर नहीं निकाले जाओगे। मानतुंग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हथकड़ियां पड़ी हुई है, ताले जकड़े हुए हैं, 44 बेड़ियां, 48 बेड़ियां, दरवाजे पे दरवाजे, दरवाजे पे दरवाजे, ताले पर ताले, ताले पर ताले, ताले पर ताले लगे हुए हैं। पर कौन बताए किसी उस राजा को कि 1000 ताले लगा दो, पर जब भगवान की भक्ति की चाबी लगती है ना तो सारे ताले सपाट खुल जाते हैं। आचार्य मानतुंग कारागार में है। देखना भक्ति प्रार्थना का चमत्कार क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना का चमत्कार क्या होता है। मानतुंग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तालों में जड़े हुए हैं, कारागार में पड़े हुए हैं। गुस्से में आकर राजा ने उनको दंड दे दिया है और वो कारागार में बैठे बैठे ही भगवान की भक्ति करते हैं। भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पापतमो विधानम। कारागार में बैठे बैठे ईश्वर की भक्ति करनी शुरू करते हैं, प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, उसके प्रति अपने दिल के तार जोड़ने शुरू करते हैं, उसके प्रति अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। दिल के तार हैये में भगवान को विराजमान करके, प्रभु जी की दिव्य चेतना को विराजमान करके, अपने भीतर में, अपने अंतर हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति को विराजमान करके उसकी शक्ति के साथ अपनी चेतना जोड़ते हैं और वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आचार्य श्री मानतुंग में उजागर होनी शुरू होती है और परिणाम निकल कर आता है। भक्त अमर का एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक बढ़ता रहता है और परिणाम और परिणाम और परिणाम, जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती,
जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती। अरे वही जपे यदि नाम तुम्हारा, बंधन की हर कारा कटती। जिसके शरीर पर 44-48 बेड़ियां डाल दी गई, जिसको 48 दरवाजों में ताले लगा लगा कर बंद कर दिए गए, जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से जंगाएं चलती, वही जपे यदि नाम तुम्हारा। कौन आदमी जिसके जंजीरों से काया को जकड़ दिया गया है, बेड़ी से जंगाएं छिलती जा रही है, लोहे की मोटी मोटी बेड़ियों से शरीर जकड़ दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से जंगाएं छिलती, वही जपे यदि नाम तुम्हारा, बंधन की हर कारा कटती। परिणाम निकल कर आता है आचार्य मानतुंग की वो भक्तामर स्तोत्र की रचना। धरती के इतिहास में केवल 2 महान ग्रंथ ऐसे हुए जिनकी रचना अद्भुत रही। नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण की गीता, जो युद्ध के मैदान में पैदा हुई, और नंबर 2 भक्तामर महान स्तोत्र, जो किसी थानक और उपाश्रय में नहीं, एक राजा के कारागार जेल में जिसका जन्म हुआ और उसका परिणाम निकल कर आया। बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले गिर गए, पहरेदार सो गए, आचार्य मानतुंग बाहर निकल कर आ गए। और तब राजा ने कहा, आखिर दिखाया ना चमत्कार। और तब मानतुंग ने कहा, राजन ये चमत्कार नहीं, ये भक्ति की, बोलो बोलो बोलो, शक्ति है।